औरत को कैसे धर्म रहना चाहिए, हाँ धर्म करना चाहिए, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ग्रंथ पढ़ो, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ो, भगवान का नाम स्मरण करो, बहुत कम होता है। होता तो है लेकिन कम होता है। आगे बढ़ करके धुंधुकारी ने वेश्यागमन शुरू किया है। आत्मदेव जब गोकर्ण जी के सामने आए तो गोकर्ण जी ने उनको उपदेश दिया है। उपदेश जब देखो बेटा बाप को उपदेश दे रहा है, और ऐसे समय में कभी दुख भी होता है, कभी आनंद भी होता है। कभी अपना बच्चा अपने से भी ज्यादा सयाना हो, गुणी हो ना, तो माँ बाप को खुशी होती है कि चलो हमारा बच्चा हमसे भी ज्यादा सयाना है, समझदार है ना। बहुत कम लोगों को ऐसा बच्चा मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है, गोकर्ण जी ने आत्मदेव को उपदेश दिया है कि पिताजी ये बच्चे के साथ रहना उससे अच्छा है आप तीर्थ करने निकल जाओ। आप इनको पा करके क्या पाए, आपको यहाँ रहने से क्या मिलेगा, आत्महत्या करने से भी क्या मिलेगा, उससे अच्छा है आप प्रभु प्राप्ति के लिए निकल जाइए। आत्मदेव निकल गए हैं प्रभु प्राप्ति के लिए। वहां जाने के बाद उन्होंने वन में भगवान की तपस्या करते करते अपना देह प्रभु में लीन कर दिया है। इस तरफ है कि गोकर्ण जी ने देखा है कि ये लड़का, ये जो धुंधुकारी है, अपनी माँ पे भी हाथ उठाना शुरू कर दिया है। समाज में बहुत जगह देखे हैं लड़के माँ पे हाथ उठाते हैं, ये खाली भागवत जी में नहीं है। ऐसे बच्चे देखे हैं जो मुझे पता नहीं भाव क्या है क्रेटा का, लेकिन क्रेटा जैसी बड़ी बड़ी गाड़ी लेते हैं अपने बाप की जमीन बेच करके, और माँ बाहर में दुबली पतली सी जिससे उठा नहीं जाता वो बैठी है और अपने दोनों घूम के आते हैं। फिर हम पूछते हैं, पड़ोसी पूछते हैं कि कहाँ गए थे, तो बोलते हैं हम तो शिरडी जाके आए, 2 दिन रह के बाबा को घूम घाम के आए। तो माता राम को, तो बोले नहीं उनको गाड़ी में फिर नहीं सही होगा ना, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, गाड़ी में लेके जाएंगे, दूर जाना था, वो सहन नहीं कर पाएगी नहीं इतना दूर का हल्ला, हाँ कष्ट। अब आपकी गाड़ी में माँ को ले जाओ, रास्ते में तीर्थ करते करते माँ मर भी गई तो क्या है, वहां पे ही उनका संस्कार करके आ जाओ, उससे अच्छा बढ़िया क्या है। लेकिन ऐसे बच्चों को देखे हैं जो बाप की जमीन बेचते हैं, अपने कुछ कमाए नहीं, 5 रुपया सीना तान के चलते हैं। बच्चा वही जो खुद लात मार के पानी निकाले, अपने परिवार को जिलाए, अपना बाप का नाम ऊपर करे, वरना ऐसे पूत हो उससे अच्छा है पत्थर हो। दुख होता है ऐसा बोलने पर कि ऐसे बच्चे देखे हैं। यहाँ पे धुंधुकारी ने वेश्यागमन शुरू किया, माँ पे हाथ उठाया। धुंधुकारी ने जो किया सो किया, लेकिन धुंधली ने जो किया था वो पहले सामने आ गया। कर्म की गति न्यारी है, बोला है संतो कर्म की गति न्यारी। हाँ कर्म ऐसा है ना जो आप एक हाथ से छुड़वाओगे तो दूसरे हाथ पे चिपक जाएगा, दूसरे से तीसरी उंगली पे चिपक जाएगा। अगर खराब कर्म किए हैं तो छोड़ते नहीं कर्म, घूम घाम के पृथ्वी को घूम के भी आपके सामने आ जाएंगे, ब्याज सहित वसूल होगा कर्म। अच्छे किए हैं तो अच्छा, बुरे किए हैं तो बुरा, उसमें 500 ग्राम कमी बेसी नहीं होगा। आज गलत कर दिया और कल जाकर के भजन कर लिया तो ये पल्ला कम होने वाला नहीं पापों का, उसमें से माइनस होने वाला नहीं, बाद बाकी होने वाली नहीं है ना। तो समझ करके कर्म करना चाहिए, इंसान के जीवन में है, हम लोग मानव देह मिला है हमको। ये धुंधुकारी ने ऐसा गलत काम किया, माँ को तकलीफ हुई। अब माँ को लगता है कि ऐसे बेटे से तो ना होता तो अच्छा, उसने जा करके कुएं में कूद की लगा दी और वहां पे उसने आत्महत्या कर ली। देखिए पति का सम्मान करती, आज का दिन देखना नहीं पड़ता। आगे चल करके धुंधुकारी ने, माँ भी चली गई, बाप भी चली गए, तो स्वतंत्र हो गया। अब गोकर्ण जी ने सोचा कि कोई भी नहीं है, वो भी तीर्थ पे निकल गए। उसके बाद धुंधुकारी ने सब वेश्या जो गमन कर रहा था, सब वेश्याओं को 5 वेश्या बताई है यहाँ पे भागवत जी में। वो इशारा किया है हमारी इंद्रियों का, जो हमारी इंद्रिया है उससे हम अच्छा भी सोच सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, बुरा भी ग्रहण कर सकते हैं। गंदा खाना भी खा सकते हैं, स्मशान के जैसे उसमें कूड़ा करकट भी डाल सकते हैं, और मिष्टान भी खा सकते हैं, है ना। ये इंद्रिया अच्छा भी बुरा भी, जो भी आप जैसे भी सोचो वैसे कर सकते हो, आपको कोई बंधन उसमें हमको और आपको नहीं है। तो
पांचों वेश्याओं को घर ले आया। एक दिन क्या दूसरे दिन वो धुंधुकारी गया राजा के महल में, जाकर के राजा का धन चुरा के ले आया और वेश्याओं को खुश कर रहा था। वेश्या के बारे में बोले तो मैं ये यहाँ से कहना चाहूंगी, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो अपनी मर्जी से नहीं होती वो रास्ते पे, लेकिन समाज का दुर्लक्ष्य उसको वहां लेके जाता है। माँ बाप की निष्काळजी, माँ बाप का ध्यान नहीं होता अपनी बच्चियों पे, तब जाके वो रास्ता पकड़ती है लड़कियां। अगर कोई बच्ची गलत काम कर रही है ना, तो पहले व्यासपीठ से हम पूरे सभान और पूरे होश में बता रहे हैं, जिम्मेदारी से कोई लड़की गलत काम कर रही है, पहले अपने माँ बाप का गलत व्यवहार, माँ बाप को समझना पड़ेगा। बहुत कम होगा कि माँ बाप का सही व्यवहार होने के बाद भी गलती बच्चे की हो। आगे जाते हुए वेश्याओं को लेके आया, राजा का धन चुरा के लाया। वेश्याओं को पता चल गया कि ये तो राजा का धन है, कल उठ करके राजा ने पकड़ लिया तो इनके साथ हमको भी वहां पे रहना पड़ेगा कालकोठरी में, और बहुत सारी सजा फटके सब होगा। तो वेश्याओं ने क्या किया, वो तो स्वार्थी थी, उन्होंने रात में सोते हुए धुंधुकारी को गला घोट करके मार दिया, है ना। रिश्ते सभी स्वार्थ के, गला घोट के मार दिया। और गला घोटने के बाद भी नहीं मरना चाहता था ना, तो उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए, धुंधुकारी के मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए। इस तरफ धुंधुकारी मर गया, घर में ही खड्डा खोद के डाल दिया अंदर, हाँ गाड़ दिया उसको। और उसके बाद सभी निकल गई। दूसरे दिन सब पड़ोसनों को बोल के, हमारे पतिदेव तो दूर गए हैं, परदेश गए हैं, पैसा कमाने गए हैं, परदेश व्यवसाय करने गए हैं, तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। सब निकल गई। अब धुंधुकारी की आत्मा घूम रही है, गति नहीं हुई है। गोकर्ण जी वापस आए, उनके सामने धुंधुकारी जी की आत्मा आई और रोने लगी। गोकर्ण जी ने बोला कि हमको तीर्थों में पता चला था कि हमारे भाई की मृत्यु हुई है, इसलिए हमने गया जी तीर्थ में आपका श्राद्ध किया है, पिंडदान किया है, फिर भी आपकी गति नहीं हुई, उसका कारण क्या। तब धुंधुकारी ने बोला कि हम ऐसी आत्मा थोड़ी है कि हमारी गया जी में गति हो जाए, हम तो वो पापी, वो भ्रष्ट स्थान है कि जहाँ गया जी 100 गया जी आ जाए ना, वहां पे पिंडदान करो तो भी हमारी गति ना हो। जिसने माँ बाप को गाली दी हो, जिसने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया हो, उससे ज्यादा पापी कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। और कोई पाप कर लो हम बोलते हैं, लेकिन माँ बाप के ये छोड़ दो, माफ कर दो। कितना भी गलत अगर आपको लगे, माँ बाप के साथ में ऐसा व्यवहार रखो कि वो गुरु है, वही भगवान है। तो धुंधुकारी की गति के लिए आत्मदेव ने सूर्य नारायण का आह्वान किया। सूर्य नारायण ने यही बताया, भागवत कीजिए। धुंधुकारी ने भागवत की है, गोकर्ण जी ने भागवत की है, और धुंधुकारी एक बांस जो होता है, बांस की लकड़ी में बैठ करके वो भागवत जी की कथा सुनी है। गोकर्ण जी ने खुद अपने से भागवत की है, क्योंकि वो ज्ञानी है, गुणी है, गाय के बेटे हैं, है ना, गौ माता के बेटे हैं। तो क्या हुआ कि जिस दिन 7 दिन पूर्णाहुति हुई, 7वें दिन भागवत जी की पूर्णाहुति हुई, उस समय आकाश से एक विमान आया और सुंदर दिव्य पार्षद 4 आए, और पार्षदों के साथ में धुंधुकारी जी बांस की एक गांठ से निकले, दिव्य देह धारण किया और अपने भाई को नमस्कार किया, व्यास जी को नमस्कार किया। उसके बाद वो विमान में बैठ के वैकुंठ चले गए। अब वही प्रश्न उठता है कि एक कथा आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, उनका गति हुआ, हमारा क्यों गति नहीं हुआ, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। तो सब लोगों ने, गांव लोगों ने पूछा, गांव के लोगों ने, कि अगर धुंधुकारी जैसे पापी की गति हुई है तो हम लोगों की गति क्यों नहीं हुई, हमने भी तो वही भागवत सुना, वहीं पे बैठे हैं। तब गोकर्ण जी ने ध्यान लगाकर देखा है, उन्होंने ये रास्ता बताया है कि एक तो सच्चे हृदय से, लगन से, कोई लक्ष्य लेकर के आपको भागवत में बैठना है ना। लक्ष्य जिसका नहीं होता है ना, कि जिसको काम क्या करना है, आगे बढ़ना है, तो बढ़ना किस में है। जैसे कोई 12वीं पास कर दिया, 12वीं पास करने के बाद बच्चे के पास बहुत सारे रास्ते हैं, उसको लक्ष्य नहीं है कि उसको साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, डिप्लोमा करना है, डिग्री करना है, क्या करना है।
अगर लक्ष्य जिसके पास है ना, तो उसके लिए रास्ता कितना भी कठिन हो वो पहुंच जाएगा वहां पे। क्यों? मंजिल कितनी भी कठिन हो, उसको लक्ष्य दिखेगा वहां पे। तो फिर से गोकर्ण जी ने गांव लोगों के लिए कथा की है, भागवत जी की कथा की है। इस तरफ भागवत जी की कथा की पूर्णाहुति हुई है और उसके बाद गोकर्ण जी और पूरे गांव के लोग, जो विमान आया है वैकुंठ से भगवान के धाम से, उपार्षदों के साथ वो सबको सदेह लेकर के गया है वैकुंठ में। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की, अपने अपने मात पिता की। तो ये बात कर रहे सुध जी, सौनक जी, नारद मुनि जी सुन रहे हैं। पहले यजमान परीक्षित बैठ करके, जैसे आज हमारे गोकुल भाई और हमारी बहनें जो यजमान बनी है, तारा बहन वगैरह, मुझे ज्यादा नाम नहीं आता, सरोज बहन, तो वो परीक्षित के रूप में बैठे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये कथा हो रही थी सुत जी के द्वारा, और ये प्राचीन कथा सुनाई गई ताकि सुनने वालों के मन में भगवान के लिए श्रद्धा बढ़े। क्योंकि इंसान जो है उसको निर्गुण में मन जल्दी नहीं लगता, उसको सगुण चाहिए। सगुण होगा, आपके सामने कोई देह होगा, कोई आकार होगा, तो आप उसमें अपना मन लगाओगे। भाई इसकी आंखें बहुत बढ़िया है ना, पुष्पा बहन बहुत बढ़िया दिखती है, अच्छा उनके बाल बड़े अच्छे हैं, तो ये बहन जी बहुत अच्छी है, उनकी साड़ी अच्छी है। हाँ, ये निर्गुण और सगुण की बात है, वो जो आप समझ जाओ उसके लिए मैं सरल बता रही हूँ, है ना, कि निर्गुण को हम जल्दी नहीं समझ सकते, इसीलिए भगवान सगुण में बता रहे हैं ये बात हमको। और भगवान सब दिन ही निर्गुण है, ना वो जन्मे थे ना जन्मे हैं, ना मरने वाले हैं ना मरे हैं। तो ये कथा यहाँ सुत जी ने पूर्णाहुति की है। जैसे ही पूर्णाहुति हुई है, धुन हुई है, उसी समय भक्ति महारानी जी कृष्ण नाम के अलंकार, कहीं कहीं पे लिखा है गोविंद, कहीं पे लिखा है माधव, कहीं पे चित्तचोर लिखा है, कहीं पे कंगन पहना है तो कुछ नाम लिखा है, ऐसे कृष्ण नाम के आभूषण पहन करके पंडाल में आई है। साथ में ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के आई है। वो जवान हो गए हैं, स्फूर्तिले हो गए हैं और नाच गा कर भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। और साथ में पंडाल में जो बैठे थे उनको दिख रहा है कि भगवान स्वयं पधारे हैं, श्री कृष्ण भगवान, उनके साथ में उनके पार्षद ध्रुव जी, प्रहलाद जी और सभी नारद जी के साथ में सभी उनका दर्शन किए हैं। और सब, कोई पखाज बजा रहा है तो कोई सारंगी बजा रहा है, तो कोई ढोल बजा रहा है, तो कोई बंसीरा बजा रहा है, ऐसे सब आनंद कर रहे हैं। देखिए, आनंद लेना और ना लेना, आनंद लूट रहा है, कहते हैं ना, लूट रहा रे, बाबा का खजाना लूट रहा है। पर जब बाबा का खजाना लूट रहा है ना, लुटा रहे हैं ना, तो लूटने वाले उसकी पात्रता पे उसको मिलने की सब व्यवस्था है। आपकी पात्रता नहीं है, पात्र के बारे में कल बताएंगे, नहीं तो ज्यादा नींद आना शुरू हो जाएगी या फिर कुछ और गड़बड़। तो ये कहते हैं कि सब कीर्तन करने लगे और आइए हम भी भगवान का नाम स्मरण करके, आरती करके, यहाँ से प्रसाद लेके फिर अपने अपने घर की तरफ जाएंगे। और घर की तरफ जाते जाते गायत्री बहन ने ये कथा की नहीं, गोविंद गोविंद गोविंद, कृष्ण 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 कहते कहते जाएंगे। हाँ, अगर अच्छा लगे लेकर के जाइएगा, अगर ना लगे वापिस रिटर्न, है ना। तो आइए भगवान का नाम स्मरण करते हुए अच्छा, एक बात और भी है, हमको ध्यान नहीं रहती है वो बात, कि हम श्यामा सेवा ट्रस्ट के द्वारा ये वालम चैनल पे लाइव देख रहे हैं भक्तजन, उनको अगर कोई दान दक्षिणा करनी है कथा के लिए, तो ये बात है कि हमारा नाम, बैंक नंबर और सब जो उसके विषय में जो भी चाहिए वो सब वालम टीवी चैनल पे चल रहा है नीचे में, तो वो सब उनको देख लेना है। और आगे नाम कीर्तन करते हुए माफ कर
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे सृष्टि सारी तेरे सहारे, हे सृष्टि सारी तेरे सहारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सर्वेश्वर धाम की जय, अपने अपने मात पिता की जय, हनुमान जी महाराज की जय। एक सूचना, श्रीमद् भागवत कथा गायत्री बेन के शास्त्री के मुखारविंद से अपन सुन रहे हैं। इसके अपने सर्वेश्वर मंदिर समिति के मुख्य जजमान श्री गोकुल जी पोदार परिवार और आज प्रथम दिन में जो सहयोगी यजमान रहे हैं श्री सुरेश जी सालडा रामबाग परिवार, श्री पवन जी अग्रवाल किराना वाले परिवार अक्सर टाउनशिप। और एक विशेष सूचना है, आज का श्रीमती गायत्री बेन का प्रसादी का हमारे मुख्य यजमान श्री सुरेश जी सालडा रामबाग वाले हैं, उनकी तरफ से रखा गया है। गायत्री बेन सह परिवार उनके घर पे प्रसाद ग्रहण करेंगे। बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन हो रखा है। कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। कोई भी भक्त अगर भागवत का लाभ लेना चाहे तो वो हमारे मंदिर समिति से एक दिन का यजमान बन सकता है। उसके लिए कुछ चार्ज है, वो दे करके हर प्रसादी में सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमती गायत्री बहन को। और ये जो कथा हो रही है ये खाली सर्वेश्वर मंदिर गायत्री बहन को स्थान दिया है, बिसात दी है, लाइट दी है और कथा के लिए कुछ नहीं दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना तन मन धन से सहयोग करें, यही सर्वेश्वर मंदिर समिति से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बोले सर्वेश्वर धाम की जय। कथा का समय है दोपहर 2 बजे से 1 बजे, 1 बजे से 2 बजे से 5 बजे तक, 2-5 आरती श्रीमान पंडित जी राजकुमार जी शास्त्री जी। यजमान लोग आगे आ जाए, पहले आरती यजमान लोग करेंगे, उसके बाद में सभी को आरती करने को मिलेगी। लाइन से कतारबद्ध होकर के आरती का लाभ लेवें। पहले यजमान लोग आ जाएं और ये आरती का लाभ लें।
कल्पहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला ब्रह्म ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ सब ज्योति जगाने वाला जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मद भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत कीर्त पावन पुनीत हरि कष्ट मिटाने वाला सब दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद्सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मद भागवत भगवान की है आरती।
बोल सर्वेश्वर धाम की जय। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मीयै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तद्भुरुगाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलजं भगवाटलाब्जै पुण्णागजादिघरमीलरसालपुष्पैः बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरी विस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त। गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वर स्थापि सर्वभ्यो देभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च जगत्त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल गजानंद भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। राधा कृष्ण भगवान की। सर्वेश्वर धाम की। सच्चे दरबार की। आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सुख हर संपत्ति कर सबका भला कर जय विश्वम्बर। सभी भक्त प्रसाद मेन गेट पे मिल रहा है। प्रसाद लेके अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। कल कथा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, अतः समय पे पहुँच के अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। राधे राधे। बोलिए सच्चे दरबार की जय।